सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेंडास डेटा फ्रेम के बारे में। बेसिकली डेटा फ्रेम होते क्या हैं और डेटा फ्रेम को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डेटा फ्रेम के कुछ बेसिक से ऑपरेशंस भी देखेंगे, जो कि आपको इस वीडियो के अंदर एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे डेटा फ्रेम कैसे काम करता है। तो बेसिकली जो पेंडास का डेटा फ्रेम है वो एक 2 डायमेंशनल साइज म्यूटेबल पोटेंशियली हेट्रोजेनस टेबल डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर कुछ लेबल्ड एक्सेस होते हैं। अब देखो, ये चीज़ें आपको काफ़ी दिक्कत आई होगी समझने में कि यार ये क्या बोल दिया मैंने, तो मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूँ कि एक्चुअल में पेंडास डेटा फ्रेम क्या है। पेंडास डेटा फ्रेम को ऐसे समझिए कि एक टेबल है। अब जो टेबल होती है वो एक 2D स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसमें रोज होते हैं और उसमें कॉलम्स होते हैं। तो बेसिकली डेटा फ्रेम भी एक 2D स्ट्रक्चर है, एक 2D टेबल है, जिसके जो एक्सेस है वो लेबल्ड है। मतलब वो जो एक्सेस हैं उन पे कोई ना कोई लेबल लगा हुआ है और आप उस लेबल के थ्रू उस टेबल के डेटा को एक्सेस कर सकते हो बड़े आसानी से। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले आपको दिखाता हूं कि पेंडास का डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट पेंडास एज पीडी। मैंने अपने पेंडास मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक वीकेंड से लिस्ट की हेल्प से एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग लिस्ट की हेल्प से। तो मैंने एक लिस्ट बनाई LS के नाम से। LS इक्वल्स टू, मैंने इसके अंदर कुछ एंट्रीज रखी, राम, श्याम, विशाल और विक्रम। ओके, ये मैंने कुछ एंट्रीज रखी। इस लिस्ट को मैं यहाँ पे अभी प्रिंट करा लेता हूँ अपनी। ये देखो मेरी लिस्ट प्रिंट हो गई। अब इस लिस्ट से मैं डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकता हूँ बड़े आसानी से। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपको पेंडास के अंदर क्या करना है, आपको लिखना है pd डॉट डेटा फ्रेम और यहाँ पे आपको अपनी लिस्ट पास कर देनी है जिसको आपको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो देखो, अभी मैं आपको इस स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूँ। तो मैंने पेंडास जो मॉड्यूल है इसको यहाँ पे कॉल किया है पेंडास डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कंस्ट्रक्टर है, जो फंक्शन है, ये आपके किसी भी वीकेंड से आर्ग्यूमेंट को जो आप इसके अंदर पास करोगे, जिस ऑब्जेक्ट को आप इस कंस्ट्रक्टर इस फंक्शन के अंदर पास करोगे, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे डेटा फ्रेम का जो D है और जो F है वो कैपिटल है। तो आपको ये कैपिटल ही रखना है, नहीं तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे सेल को रन करके। तो देखो, तो मेरी ये जो लिस्ट थी यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गई एक डेटा फ्रेम में। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखने लायक है कि अभी ये जो लिस्ट है जिसको मैंने अभी अभी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, ये सीरीज की तरह भी दिखाई दे रही है। तो सीरीज और डेटा फ्रेम में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो सीरीज है वो डेटा फ्रेम का एक कॉलम है, कोई भी एक कॉलम वो सीरीज है, और सीरीज से मिल के ऐसे कंप्लीट डेटा फ्रेम बना है। मैं आपको अभी समझाऊंगा जब मैं आपको एक 2D डेटा फ्रेम क्रिएट करके दिखाऊंगा। बेसिकली ये भी एक 2D डेटा फ्रेम है, लेकिन जब मैं आपको कुछ ज्यादा एंट्रीज करके दिखाऊंगा एक डेटा फ्रेम के अंदर और ज्यादा कॉलम्स हम लोग इसके अंदर जब हम इंक्रीज करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब डेटा फ्रेम को आपको क्रिएट करना सिखाता हूँ डिक्शनरी की हेल्प से, कि कैसे आप डिक्शनरी की हेल्प से एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डिक्ट करके एक डिक्शनरी बना ली, डिक्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं कुछ एंट्रीज पास करता हूँ। मैं यहाँ पे की पास करता हूँ एक अपनी नेम के नाम से, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ एंट्रीज पास करता हूँ, प्रभात, उज्जवल, और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं विभू, और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं हेमंत। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक और वीकेंड से की पास करता हूँ जिसका नाम होगा रोल नंबर, और इसकी वैल्यूज मैं देता हूँ यहाँ पे 101, 102, 103 एंड 104। ओके, अब मैं यहाँ पे एक और की पास करता हूँ जिसमें मैं एज यहाँ पे वीकेंड से ऐड करने वाला हूँ, एज, और एज में यहाँ पे पास करता हूँ 19, 20, 21 और 22। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ और भी पास कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए 3 कॉलम्स ही रखने वाला हूँ, और मैं अपनी डिक्शनरी को यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ। ओके, तो देखो मेरी डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट हो गई। अभी मैं इस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में आपको कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो फंक्शन है वो है pd डॉट डेटा फ्रेम। इसको आप लोगों को यहाँ पे वापस से लिखना पड़ेगा, pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसमें आपको जो अपनी डिक्शनरी है उसको पास करना होगा, डिक्ट। और ये देखिए आपका जो डिक्शनरी है वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, और इसमें जो कीज थी, ये जो कीज थी, ये हमारे वो लेबल्स बन गए जो हमारे एक्सेस इक्वल्स टू 1 पे है, यानी हमारे कॉलम के लेबल्स ये हमारी कीज बन गई। नेम, रोल नंबर और एज, ये हमारी जो कीज थी ये हमारे कॉलम के लेबल्स बन गई। और जो हमारे ये 0, 1, 2, 3 ये हमारे रोज के लेबल्स हैं। ठीक है, ये हमारे एक्सेस इक्वल्स टू 0 के लेबल्स हैं। अच्छा, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ बड़े आसानी से। अब देखो, अगर मैं इस नेम के, खाली इस नेम के डेटा को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस डेटा फ्रेम को एक वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे माई वेयर करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, माई वेयर इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं अपने माई वेयर को प्रिंट करा लेता हूँ इसके नीचे। तो देखो
मेरा डेटा फ्रेम वापस से प्रिंट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को प्रिंट करा सकते हो। देखो रोज और वी कैन से कॉलम में स्पेसिफिकली हम लोग अगर कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाऊंगा लॉक और आईलॉक फंक्शन की हेल्प से, और कुछ और हम मेथड्स देखेंगे डेटा फ्रेम के। अभी मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट किया जाता है, और डेटा फ्रेम को वी कैन से आप कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो, लाइक लिस्ट, डिक्शनरीज। तो अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा मैं। तो देखो अभी आपको क्या करना है, ये जो आपका वेरिएबल है माईवेयर, इसको कॉल करना है। तो इसके अंदर आपको वी कैन से माईवेयर के अंदर आपको यहाँ पे अगर नेम चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली नेम लिख दोगे, ठीक है, नेम। और मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा तो देखो मेरे को यहाँ पे नेम की वैल्यूज मिल गई, प्रभात, उज्जवल, विभू और हेमंत। और ये 0 1 2 3 ये हमारे एक्सेस इक्वल्स टू 0 के लेबल्स हो गए, यानी रोज के लेबल्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं अगर मेरे को 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स चाहिए तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट पास करनी है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माईवेयर को वापस से कॉल करूंगा और अभी एक लिस्ट पास करूंगा मैं, और वो जो लिस्ट होगी उसके अंदर मैं 2 वी कैन से कॉलम्स ऐड करूंगा, नेम और एज। सॉरी मैं इसको इन्वर्टेड कोमास में क्लोज करना भूल गया था, नेम कोमा एज। तो देखो अभी जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो मेरे को नेम और एज कॉलम्स मिल गए। यहाँ पे रोल नंबर मेरे को नहीं मिला, मैंने क्योंकि नेम और एज का ही डिमांड किया था, तो मेरे को नेम और एज का डेटा मिल गया। तो इस तरीके से आप लोग डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो बड़े आसानी से, और आप इजीली उसको वी कैन से उसके किसी भी एलिमेंट को, किसी भी डेटा को, या फिर किसी भी पर्टिकुलर रो और कॉलम को एक्सेस कर सकते हो। और डेटा फ्रेम को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा फ्रेम होता है वो पेंडास की जान है। बेसिकली जो पेंडास है वो कंप्लीटली डेटा फ्रेम के ऊपर बेस्ड है, और मेनली हम लोग इस पूरे सीरीज के अंदर, इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर डेटा फ्रेम्स पे ही काम करने वाले हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो उसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से और ज्यादा फोकस से। तो आप लोग डेटा फ्रेम को वी कैन से लाइटली मत लीजिएगा, इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।